नमस्कार। कहते हैं कि दूसरों से मिलना तो बहुत आसान है। अगर कुछ मुश्किल है तो खुद से खुद की मुलाकात। कबीर दास ने इसीलिए कहा था कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। दोस्तों, हम अपनी खुशियों को, अपनी संपत्ति को बाहर ढूंढते रहते हैं, बिना ये जाने कि सारा ज्ञान, सारी शक्तियां, सारी संपदा हमारे अंदर ही मौजूद है। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। और ध्यान के अभ्यास से हम एक बार फिर से अपने आप से मिल सकते हैं, उस संपदा को, उस ज्ञान को, उस खजाने को एक बार फिर से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ी देर में मैं आपको एक गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगा। ये ध्यान बुद्ध का ध्यान है, आनापानासति मेडिटेशन। साइंस ने आज ये प्रूव कर दिया है कि ध्यान के अभ्यास से हमारा तनाव दूर हो जाता है, हमारी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ठीक होने लगते हैं, हमारे स्वास्थ्य की वृद्धि होती है, हम धनवान होने लगते हैं, हमारी याददाश्त अच्छी होती है, हम अपनी पर्सनैलिटी को भी इंप्रूव करते हैं, और जो कुछ भी हम इमेजिन कर सकते हैं, हमें वो सब आसानी से, सहजता से मिलने लगता है। तो चलिए हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां कि आपको 15 मिनट तक कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुशन पर पालथी मारकर बैठ जाएं या फिर आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बस ये ख्याल रखना है कि आपकी रीढ़ या कमर सीधी रहे। अपने हाथों को अपनी जांघों के ऊपर रख लें और कोमलता से आंखों को बंद कर लें। अब आप अपने अंदर की यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। एक बार आंखों को खोलें और सामने दीवार पर किसी एक पॉइंट पर अपने फोकस को लगाएं। आप चाहें तो पलकें झपका सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना है कि आपकी कंसंट्रेशन सिर्फ उसी पॉइंट पर हो। और ज्यों-ज्यों आप उस पॉइंट को, उस बिंदु को देख रहे हैं, आपका शरीर ढीला पड़ रहा है, आपका मन एकाग्र हो रहा है। सहजता के साथ, आनंद से उसको देखते रहें और अब धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लें। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर, पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। आपके चेहरे पे एक आनंद आ रहा है। चेहरे पे वो हल्की सी मुस्कान को बनाए रखें और अपने शरीर को ढीला पड़ जाने दें। ये स्मरण रहे कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। पूरे शरीर को ढीला पड़ जाने दें। एक एक मांसपेशियां शिथिल पड़ रही हैं।
और आपका शरीर ढीला पड़ रहा है, शांत हो रहा है। आपका मन शांत होने लगा है। अब आप अपनी चेतना को अपनी सांसों के ऊपर लगाएं। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। कोई सजेशन नहीं देना मन को, कोई भावना नहीं रखना, कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। देखते रहें। आपका मन बार बार भटकेगा, क्योंकि आपके लिए ये अभ्यास अभी नया है, परंतु इस बात की परवाह नहीं करनी है। जो ही आपका मन भटकता है, सहजता से उसको अपनी सांसों के ऊपर वापस ले आएं। अपनी सांसों को देखते रहें। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। और आप एक दृष्टा हैं, एक विटनेस हैं। सांसों की गति को बदलने की कोई कोशिश नहीं करनी। गति को तेज या धीमा नहीं करना। सिर्फ अपनी सांसों के दृष्टा बन जाइए। अपनी सांसों को देखते रहिए। बुद्ध कहते हैं कि पास्ट या भूतकाल बीत चुका है। अपने ध्यान को भविष्य में भी ना लगाओ, क्योंकि वहां पे चिंताएं हैं। अपने ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट में लगाओ। और यही अद्वैत का रास्ता है। अपनी सांसों के ऊपर फोकस करें। सांसों के साथ एक हो जाएं। इस विश्व का समस्त ज्ञान आपके अंदर समाहित है और इसका रास्ता है आपकी सांसें। चाहे पुराण हो या कुरान, इसकी रचना इंसान के अंदर से हुई है। इंसान के अंदर की जो दैवीय शक्ति है, उसने इसको बाहर लाया है। ध्यान के सहारे न सिर्फ हम अपनी बीमारियों को कम कर रहे हैं, बल्कि हम एक आध्यात्मिक ऊंचाई को भी हासिल कर रहे हैं। हम सारी नेगेटिव और दूषित एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम अपने अंदर के समस्त ज्ञान को जगा रहे हैं। सिर्फ आप और आपकी सांसें। आंखें नहीं खोलनी हैं। और आपका मन अगर भटक जाए तो वापस सांसों के ऊपर ले आना है। कोई हठ नहीं, कोई लड़ाई नहीं। आप इस धरती पे आए थे तो अपने आप को जानने के लिए, खुद से मिलने के लिए। आपने सबसे मुलाकात कर ली, लेकिन खुद से ना मिल पाए। और आज ये मौका है कि आप खुद से मिल लो। देखो अंदर कितनी हैरानी है,
देखो अंदर कितना अंधेरा है, देखो अंदर कितना डिसओरिएंटेशन है, अव्यवस्था है। आपके अंतःमन को आपकी जरूरत है और आज आपको अपने अंतःमन की जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। ये वो वक्त है जबकि आप अपने अंतःकरण को शुद्ध कर रहे हैं। आपने अपने शरीर को बहुत शुद्ध किया। अब ये समय है कि न सिर्फ आप अपने मन को पवित्र करें, बल्कि आप अपनी आत्मा को भी निर्मल करें। इस मौके को हाथ से जाने ना देना। सिर्फ आप और आपकी सांसें, अपने ध्यान को अपनी सांसों के ऊपर लगाएं। जीवन क्षणभंगुर है, आपको नहीं पता, हो सकता है अगले पल ही मौत सामने बैठी हो। तो ध्यान करने का समय है आज, अभी, इसी वक्त। और ये अंतः की जर्नी, ये अंदर की यात्रा जो आपने आज आरंभ की है, आपको इसे हर रोज करना है। अगर आप इसको चाहेंगे तो आप निश्चित तौर पे कर पाएंगे। अपनी सांसों के साथ मस्ती करनी है और अपनी सांसों के साथ ही बने रहना है। कोई मंत्र नहीं, कोई भावना नहीं, कोई इंटेंशन नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। जो चल रहा है आप उसके दृष्टा हैं। उसको देखिए और उसके साथ एक हो जाइए। जन्म जन्म के पुण्य के बाद आपको आज ये मौका मिला है कि आप ध्यानस्थ हैं। आप अपने आप से मुलाकात कर रहे हैं। इस मौके को हाथ से जाने ना दें। किसी फकीर ने क्या खूब कहा था, ऐ मेरे मन, तो कितने खेल खेलेगा, तो देख नहीं रहा कि एक और जन्म निकल चला और तू अभी भी मुझे पैसे में, सुख में, खुशी की छाया में उलझाए पड़ा है। आज ये मौका है कि ज्ञान की कैंची से इन सारे जालों को आप काट डालें और अपने आप से मिलें। ध्यानी बने, ज्ञानी बने। सिर्फ अपनी सांसों को देखते रहें, सांसों के दृष्टा बन जाएं। सांसों से कोई हट नहीं करना। अगर आपका मन भटके तो इसको वापस सांसों के ऊपर ले आओ। आज का ये समय सिर्फ आपके लिए है। आपने दूसरों की बहुत सेवा कर ली। आज ये वक्त है कि आप अपनी सेवा करें। बस अपनी सांसों के साथ बने रहें। अपने अंदर फूट रही आनंद की लहरों को देखें,
और उसके साक्षी बने। जिस आनंद और खुशियों को आप बाहर ढूंढ रहे थे वो बाहर है ही नहीं, इसलिए आपको हर जगह धोखा मिला। और अब ये वक्त है बाहर आने का। अब अपनी दोनों हाथ की हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर रख लें और ये संकल्प लें कि चाहे मैं खाना खाना छोड़ दूंगा, चाहे मैं अपने काम में थोड़ा कम समय लगाऊंगा, लेकिन मैं 12 मिनट या 15 मिनट ध्यान का अभ्यास जरूर करूंगा। और मेरा यकीन मानो, ये 15 मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप सफल बने, आप कामयाब बने, आपकी सारी खुशियां, आपके सारे सपने